हेलो दोस्तों। मैं हूं डॉक्टर संजू और मेरे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम जिस टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं वो है प्रेगनेंसी से रिलेटेड क्या आपको डाइट लेना चाहिए। तो प्रेगनेंसी के दौरान अगर हम डाइट या फूड की बात करें तो आप सब कुछ खा सकते हैं। ऐसी कोई चीज़ नहीं होती कि जिसको आपको अवॉइड करना चाहिए, पर ध्यान देने वाली बात ये है कि आप जो भी खा रही हैं वो हेल्दी होना चाहिए और एक प्रॉपर अमाउंट में होना चाहिए। एक तरह से आपको थ्रू आउट प्रेगनेंसी बैलेंस डाइट लेना है। बैलेंस डाइट से मतलब है कि ऐसा खाना आपको खाना है जिसमें सभी तरह के न्यूट्रिएंट्स मौजूद हो, जैसे कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, विटामिन्स और मिनरल्स। क्योंकि इसे खाने के थ्रू आपके बेबी का डेवलपमेंट होता है। आपकी बॉडी से जो भी न्यूट्रिएंट्स निकलते हैं वो बच्चे में जाते हैं और उसी के थ्रू जो बेबी होता है उसकी थ्रू आउट प्रेगनेंसी ग्रोथ होती है और डेवलपमेंट होता है। तो चलिए आइए बात करते हैं कि क्या चीज़ें हैं जो आपको खाने में किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं होती है खाने में। तो अलग अलग फूड के बारे में हम आज बात करने वाले हैं। तो पहली जो चीज़ आती है वो है वेजिटेबल्स, ठीक है, या पल्सेस यानी कि दालें। तो वेजिटेबल्स आप कोई भी यूज़ कर सकते हैं, हरी सब्ज़ी कोई भी खा सकते हैं, बट वो प्रॉपर आपको साफ़ उसको करना है, पानी से 2 से 3 बार उसे अच्छे से वॉश करें। क्योंकि जब सब्जियाँ उगाई जाती हैं तो उसपे बहुत तरह के केमिकल्स यूज़ किए जाते हैं। तो अगर आप उसको साफ़ नहीं करेंगे, पानी से धोएँगे नहीं, तो वो केमिकल्स आपकी बॉडी में जा सकते हैं और उससे आपके बच्चे को प्रॉब्लम हो सकती है। तो हरी सब्जियाँ आप कैसी भी खा सकते हैं, कोई भी खा सकते हैं, बस उसको 2 से 3 बार अच्छे से पानी से धो लीजिए। वेजिटेबल्स एक बहुत अच्छा सोर्स होता है आयरन का। इससे में कई तरह के विटामिन्स, मिनरल्स इन्हीं के थ्रू मिलते हैं। अगर हम दालों की बात करें, आप कोई भी दाल यूज़ कर सकती है, बहुत अच्छी होती है, प्रोटीन का एक बहुत रिच सोर्स होता है दालें। तो आप किसी भी तरह की दाल यूज़ करें, मिक्स दाल यूज़ कर लें, वो आपकी बेबी के लिए बहुत अच्छी होती है और आपके खुद की बॉडी के लिए भी। तो वेजिटेबल्स और पल्सेस कोई भी खाए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। दूसरा आता है फ्रूट्स, क्या खाएँ, क्या ना खाएँ। तो देखिए फ्रूट्स भी आप कोई भी खा सकती हैं, अगेन उसको अच्छे से वॉश करना है, किसी भी तरह का फ्रूट आप यूज़ कर सकती हैं। बट कभी-कभी ये देखने को मिलता है जैसे गर्मियों में मैंगो, आम का सीज़न होता है तो कई लोग आम नहीं खाते क्योंकि उनको लगता है ज़्यादा आम खाना गर्मी करता है। तो ऐसा कुछ नहीं है, अगर आप नॉर्मल अमाउंट में थोड़ा बहुत रेगुलर भी यूज़ करते हैं तो उससे किसी तरह की कोई प्रॉब्लम होने के चांसेस नहीं होते। और अगेन कई लोग कहते हैं कि पपीता नहीं खाना चाहिए, उसको खाने से शुरू के 3 महीने में अबॉर्शन होने के चांसेस होते हैं। तो वैसे ऐसा कुछ भी नहीं है, आप अगर थोड़ा खाती हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं करता। इवन जिन लोगों को कॉन्स्टिपेशन होती है, जिन प्रेग्नेंट वुमेन्स को फर्स्ट ट्राइमेस्टर के दौरान कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम होती है, वो अगर पपीता यूज़ करती हैं तो उसमें उनके लिए फ़ायदेमंद होता है। तो अगर आप थोड़ा खाएँगी तो किसी तरह की कोई परेशानी नहीं है। नेक्स्ट जो है वो है जूस कौन सा पिएँ, तो जूस आप कोई भी पी सकती हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगेन वो पैक्ड नहीं होना चाहिए, जैसे कि मार्केट में पैक्ड जूसेस मिलते हैं पैकेट में, वो आपको अवॉइड करना चाहिए क्योंकि उसमें कई तरह के प्रिजर्वेटिव्स होते हैं जो कि हार्मफुल हो सकते हैं। तो आप कोई भी जूस पिएँ बट वो फ्रेश होना चाहिए। नेक्स्ट हम बात करें तो डेयरी प्रोडक्ट्स, दूध या दूध से बनी हुई आप कोई भी चीज़ ले सकते हैं। डेयरी प्रोडक्ट बहुत अच्छा सोर्स है कैल्शियम का, तो आप वो ज़रूर लें। वो आपके बच्चे की बोन्स की ग्रोथ में, डेवलपमेंट में बहुत हेल्प करता है कैल्शियम। तो दूध या दूध से बनी हुई कोई भी चीज़ें, चाहे वो घी हो, बटर बटर मिल्क हो यानी कि लस्सी हो, छाछ हो, दही हो या फिर पनीर हो, आप इजीली यूज़ कर सकते हैं। बट कई बार ये होता है, ये कहा जाता है कि प्रेगनेंसी में घी बहुत ज़्यादा खाना चाहिए, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। ऐसा नहीं है कि घी खाने से आपका बच्चा बहुत मोटा होगा या घी नहीं खाने से बहुत पतला होगा, ऐसा कुछ भी नहीं होता। क्योंकि कई बार हम देखते हैं बहुत हेल्दी फीमेल्स होती हैं बट उनके बच्चे नॉर्मल वेट के पैदा होते हैं, और कई लोग बहुत पतली सी होती है बट उनके बच्चे बहुत हेल्दी होते हैं, हालांकि वो ऐसा कुछ भी नहीं खाती होंगी। तो ऐसा नहीं है कि घी खाने से आपके बच्चे का वजन बढ़ेगा, आपका ज़रूर बढ़ सकता है बट बच्चे का बढ़े ऐसा ज़रूरी नहीं है। बाकी घी खाए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट ज़्यादा खाने की भी ज़रूरत नहीं है, कहने का मतलब ये है। उसके बाद हम बात करते हैं ड्राई फ्रूट्स के बारे में। तो ड्राई फ्रूट्स आप कोई भी खा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है।
कई लोग कहते हैं ड्राई फ्रूट्स गर्म करते हैं तो अवॉइड करना चाहिए। अवॉइड करने की ज़रूरत नहीं है, बट अगर गर्मियाँ हैं तो आप उनको भिगो के खा सकती हैं, और अगर सर्दियाँ हैं तो आप डायरेक्ट खा सकती हैं। बट ऐसा नहीं कि पूरे पूरे दिन आप मुट्ठी भर भर के ड्राई फ्रूट्स खा रहे हैं, वो थोड़ा प्रॉब्लम कर सकते हैं। बट अगर आप 3 से 4 ड्राई फ्रूट दिन के खाती हैं तो किसी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं है। नेक्स्ट बात करते हैं कि नॉन-वेज खा सकते हैं या नहीं। नॉन-वेज में जैसे फ़िश वग़ैरह, एग या जो भी नॉन-वेज से रिलेटेड चीज़ें हैं। तो अगेन पैक्ड नहीं खाना है, आपको रॉ नहीं खाना है, कच्चा नहीं खाना। अगर आप नॉन-वेज यूज़ कर रहे हैं तो वो पूरी तरह से कुक्ड होना चाहिए, यानी कि अच्छे से पका हुआ होना चाहिए, तो आप उसको खा सकते हैं। और एग आप खा सकते हैं, बट ध्यान रखिए गर्मी में थोड़ा कम खाएँ, लेकिन सर्दी में अगर आप रेगुलर एक एग भी यूज़ करती हैं तो किसी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं है। नॉन-वेज भी एक बहुत अच्छा सोर्स है प्रोटीन का। तो ये सारी चीज़ें आप इज़िली खा सकती हैं। अगेन एक सैफ़रन के बारे में, यानी कि केसर के बारे में बहुत बड़ा मिथ है कि केसर खाने से बच्चा गोरा पैदा होता है, इसलिए कई फीमेल्स वैसे चाहे नहीं खाएँ, लेकिन बच्चा गोरा करने के लिए ज़रूर वो इसको खाती है। तो ऐसा नहीं है कि केसर खाने से आपका बच्चा गोरा पैदा होगा। देखिए, बच्चे का कलर डिपेंड करता है उसके पेरेंट्स से। पेरेंट्स से जो जीन उसकी बॉडी में आते हैं, बच्चे की बॉडी में आते हैं, वही उसके बॉडी कलर को डिसाइड करेंगे, जो कि अगर एक बार डिसाइड हो गया तो आप कुछ भी खा के उसको चेंज नहीं कर सकते। तो बच्चे का कलर डिपेंड करता है उसके माँ-बाप के कलर से या उसकी फैमिली से। तो केसर खाने से कुछ ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता। हाँ, अगर 1-2 स्ट्रेन आप खाते हैं तो वो आप एक तरह से न्यूट्रिशन प्रोवाइड करेगा, क्योंकि ड्राई फ्रूट ही हम मानते हैं उसको। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो आप इजीली खा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट वही है, थोड़ा-सा अमाउंट पे आपको ध्यान देना है। बट कभी-कभी कुछ फीमेल्स में क्या होता है, किसी अ एक चीज़ को खाने से प्रॉब्लम हो जाती है, जैसे कि किसी-किसी को सेब खाने से प्रॉब्लम होती है, पेट में गैस बनती है, किसी को ड्राई फ्रूट से प्रॉब्लम हो जाती है, किसी को मतलब फीमेल टू फीमेल डिफ़र कर सकता है। कोई एक चीज़ किसी को प्रॉब्लम कर सकती है, किसी को नहीं कर सकती। तो कोई अगर स्पेसिफिक चीज़ आपको प्रॉब्लम कर रही है तो उसको अवॉइड कर सकते हैं, ठीक है? तो बाकी आप सब चीज़ खा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन किन चीज़ों को आपको स्ट्रिक्टली अवॉइड करना है, उस चीज़ पे ज़रूर ध्यान दें। स्ट्रिक्टली अवॉइड करने वाली चीज़ें क्या हैं? जैसे कि अगर आप चाय पीती हैं, कॉफ़ी बहुत ज़्यादा पीती हैं, तो इन चीज़ों को अवॉइड करें। कैफ़ीन का यूज़ कम से कम होना चाहिए, ठीक है? बट अगर थोड़ा बहुत पीती हैं, लिटिल अमाउंट में पीती हैं, आधा कप पीती हैं दिन में 1 बार भी, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये चीज़ें मेनली इंडाइजेशन थोड़ा कर देती हैं, गैस्ट्रिक प्रॉब्लम थोड़ा-सा आपको ज़्यादा होती है, तो अगर ये अवॉइड करें तो आपको गैस की प्रॉब्लम थोड़ा-सा कम होगी। और नेक्स्ट जो चीज़ है कोल्ड ड्रिंक्स, उनको आप बिल्कुल अवॉइड करें, बिल्कुल हेल्दी नहीं होती हैं, कहीं न कहीं बॉडी में वो हार्म ही करती हैं। नेक्स्ट जो चीज़ है, कई लोग अल्कोहल लेते हैं, तो अल्कोहल बिल्कुल अवॉइड है। अगर आप टबैको यूज़ करती है, तम्बाकू वगैरह का यूज़ करती है, तो वो भी आपको बिल्कुल नहीं करना। तीसरा, स्मोकिंग अगर आप करते हैं, तो वो भी आपको स्ट्रिक्टली अवॉइड है। किसी तरह की अगर आप मेडिसिन ले रहे हैं, पहले से आपकी चल रही है मेडिसिन, तो उसकी इन्फॉर्मेशन आप अपने डॉक्टर को ज़रूर दीजिए। अगर वो सेफ़ है, तो आपकी मेडिसिन वो कंटिन्यू करेंगे। अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो उनको इस बारे में जानकारी देना ज़रूरी है प्रेगनेंसी के दौरान। और नेक्स्ट जो चीज़ आती है वो होती है जंक फूड। देखिए, जंक फूड खाने से ऐसा कुछ नहीं है कि आप बिल्कुल नहीं खा सकते, आप खाइए, क्योंकि ऑब्वियसली थोड़ी क्रेविंग होती है कुछ चटपटा खाने की, तीखा खाने की, तो आप खा सकते हैं। बट अगेन, ये हेल्दी नहीं होते, इनमें किसी तरह का आपको न्यूट्रिशन नहीं मिलेगा। तो बेटर ये है, जंक फूड आप खाओ, लेकिन सिर्फ टेस्ट के लिए खाओ, थोड़ा बहुत। बहुत ज़्यादा कई लोग खाना प्रेफ़र करते हैं, वो चीज़ कहीं न कहीं बॉडी में जाके प्रॉब्लम कर सकती है आपको, गैस्ट्रिक प्रॉब्लम हो सकती है, मतलब डाइजेशन से रिलेटेड प्रॉब्लम आपको कर सकती है, बट न्यूट्रिशन आपको कुछ नहीं मिलता। तो बेटर है ऐसी चीज़ें खाएँ, लेकिन कम से कम खाएँ, कभी-कभार खाएँ। इसकी जगह आप हेल्दी फूड को ज़्यादा प्रेफ़रेंस दें। तो ये थे कुछ इस तरह के आइटम जिनको आपको बहुत स्ट्रिक्टली अवॉइड करना है। इसके अलावा आप
आराम से वही वेजिटेबल, फ्रूट्स, जूस, डेयरी प्रोडक्ट, ड्राई फ्रूट्स, आपका जो मन है वो खा सकती है, बट अगेन वो हेल्दी होना चाहिए, उसकी आपकी बॉडी में जाके न्यूट्रिशन मिलना चाहिए। ठीक है? और किसी तरह की फूड से अगर प्रॉब्लम है तो बस उसको अवॉइड रखिए। बाकी जो लास्ट में मैंने चीज़ें बताई हैं, अगर वो आप यूज़ करते हैं, उनको अवॉइड रखिए। बाकी थ्रू आउट प्रेगनेंसी आराम से खाइए। ठीक है? किसी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये था मेरा टॉपिक डाइट के बारे में। अगर कोई भी आपको क्वेश्चन है, किसी भी तरह का आपको कन्फ्यूजन है खाने-पीने की चीज़ों को लेके, तो आप मुझे कमेंट करके उस बारे में बात कर सकती हैं। बाकी नेक्स्ट वीडियो के लिए प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।